नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। छत्तीसगढ़ की पुलिस मंगलवार को जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने गाजियाबाद पहुंची। रोहित रंजन को हिरासत में लिए जाने के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया। इसके बाद रोहित रंजन को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है, इंदिरापुरम पुलिस मौके पर है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब एंकर रोहित रंजन को यूपी पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को हिरासत में नहीं लेने दिया। इससे पहले तो रोहित रंजन ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ पुलिस बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर के बाहर खड़ी है। क्या यह कानूनन सही है? उन्होंने इस ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी जोन लखनऊ को भी टैग किया। इस पर रायपुर पुलिस ने उन्हें ट्विटर पर जवाब दिया कि सूचित करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, फिर भी अब उन्हें सूचित किया जा चुका है। रायपुर पुलिस ने कहा कि आपको कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट दिखाया गया है, आपको सहयोग करना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए और अपना बचाव अदालत में रखना चाहिए। बता दें, जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन के कुछ दिन पहले राहुल गांधी के केरल के वायनाड में उनके दफ्तर की तोड़फोड़ को लेकर दिए गए बयान को उदयपुर हत्याकांड का बताकर प्रसारित किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ करने वालों को बच्चा बताया था और उनके प्रति कोई नाराजगी ना होने की बात कहते हुए माफ़ करने की बात कही थी। लेकिन जी न्यूज़ ने इसको उदयपुर में हत्याकांड को लेकर दिया गया बयान बताया और फिर कांग्रेस ने कार्रवाई की बात कही। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ उनकी नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, शनिवार को लीना मणिमेकलाई ने ट्विटर पर उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर साझा किया था। उसमें एक महिला को देवी काली के वेश में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। इसके बैकग्राउंड में एलजीबीटी कम्युनिटी को दर्शाया गया है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। इसके जवाब में कनाडा स्थित लीना ने लोगों से अरेस्ट लीना का ट्रेंड चलाने के बजाय लव यू लीना मणिमेकलाई लगाने को कहा। साथ ही कहा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं एक ऐसी आवाज़ के साथ रहना चाहती हूँ जो बिना किसी डर के बोलती है जब तक कि वो है, कीमत मेरी जान है तो दे दूँगी। कनाडा में इंडियन हाई कमीशन ने सोमवार को फिल्म निर्माता लीना द्वारा धूम्रपान करते हुए काली देवी के पोस्टर पर बयान जारी किया और कनाडा के अधिकारियों और कार्यक्रम के आयोजकों से ऐसी सभी उत्तेजक सामग्री को हटाने का आग्रह किया। एक बयान में हाई कमीशन ने कहा कि उन्हें कनाडा में हिंदू समुदाय के नेताओं से आगा खान म्यूजियम में अंडर द टेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में दिखाई जाने वाली एक फिल्म के पोस्टर पर हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक चित्रण के बारे में शिकायतें मिली हैं। बयान में कहा गया है कि टोरंटो में कार्यक्रम के आयोजकों को इन चिंताओं से अवगत कराया गया है। बयान में कहा गया है कि हमें यह भी बताया गया है कि कई हिंदू समूहों ने कार्रवाई के लिए कनाडा में अधिकारियों से संपर्क किया है। हम कनाडा के अधिकारियों और कार्यक्रम के आयोजकों से ऐसे सभी भड़काऊ सामग्री को वापस लेने का आग्रह करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में तालिब हुसैन नाम के शख्स को हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले अखबार में चिकन बेचने और पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मामला रविवार का है, जब कुछ लोगों ने तालिब हुसैन को लेकर शिकायत की कि वो अपनी दुकान पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छपे अखबार में चिकन लपेट कर बेच रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने अपनी एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया है कि जब पुलिस टीम दुकान पर पहुंची तो तालिब हुसैन ने कथित तौर पर उन पर हत्या के इरादे से चाकू से हमला किया। भारत के लिए अर्थव्यवस्था के स्तर पर एक और बुरी खबर है। भारत का जून में व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 25.63 बिलियन डॉलर हो गया है। व्यापार घाटा का मतलब है कि भारत बाहर से जितना आयात कर रहा है उसके मुकाबले दूसरे देश भारत से खरीदारी कम कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि जून में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में व्यापार घाटा एक साल पहले के मुकाबले 31.42 अरब डॉलर से दोगुना होकर 70.25 अरब डॉलर हो गया है। जबकि जून महीने में भारत का मर्चेंडाइज व्यापार घाटा बढ़कर 25.63 अरब डॉलर हो चुका है। जून महीने में भारत का आयात
51% बढ़कर 63.6 अरब डॉलर हो गया। वहीं भारत के निर्यात में 16.8% की ही बढ़ोतरी हुई। बता दें कि भारत का कोयला आयात 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। वहीं सोने के आयात में 169% की बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा 2.6 अरब डॉलर पार कर गया है। पेट्रोलियम के आयात में भी 94.2% की बढ़ोतरी हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अब कहा है कि अगर महाराष्ट्र में अभी चुनाव होते हैं तो उनकी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राउत ने कहा कि अगर किसी को गुमराह कर फंसाकर लेकर गए हैं तो हमें अभी भी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे, वो भी हमारे लोग हैं। इसके साथ ही राउत ने कहा कि हम मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या वे तैयार हैं? राउत ने दावा किया कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो उनकी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सोमवार को जब महाराष्ट्र की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो कांग्रेस के 11 विधायक इससे गैर हाजिर रहे। इन विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के गैर हाजिर होने के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे घोर लापरवाही भी बताया जा रहा है। रविवार के दिन स्पीकर के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को 107 वोट मिले थे, जबकि सोमवार को यह आंकड़ा गिरकर 99 रह गया। ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि इनमें से कुछ विधायक दूसरे राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि विधायकों का इस तरह का व्यवहार बेहद चौंकाने वाला है और ये उनकी लापरवाही को दिखाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी एच.के. पाटिल ने कहा कि 8 विधायक देरी से पहुंचे और लॉबी में इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा कि वे लोग बारिश के कारण जाम में फंस गए होंगे और कभी कभी ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी कहा कि वे लोग 2 से 3 मिनट देरी से पहुंचे थे और तब तक विधानसभा के दरवाजे बंद हो चुके थे। उन्होंने कहा कि वे लोग जाम में फंस गए थे, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने फ्लोर टेस्ट को बेहद हल्के में लिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ना कोई व्हिप जारी किया गया और ना ही कोई बैठक हुई और इस वजह से विधायक इसके लिए गंभीर नहीं थे। आरएसएस राजस्थान में गुरुवार से परामर्श और रणनीति बैठकें शुरू करेगा। प्रांत प्रचारकों और स्थानीय प्रचारकों की 3 दिवसीय बड़ी बैठक गुरुवार से झुंझुनू में शुरू होने वाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक से पहले शनिवार राजस्थान पहुंच गए हैं। संघ की ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव निकट होने वाला है। ये बैठक उदयपुर की घटना के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। आरएसएस नेताओं का कहना है ये एक नियमित बैठक है जो हर साल आयोजित की जाती है। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के बाद राज्य में अभी भी तनाव है। जिन पर हत्या का आरोप है उनके संबंध पाकिस्तान की आतंकी संस्था से भी कथित तौर पर पाए गए हैं। हालांकि एक आरोपी की फोटो और संबंध बीजेपी नेताओं के साथ भी पाए गए हैं, लेकिन राजस्थान बीजेपी ने इसका खंडन किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है और गुपकार गठबंधन ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा। माना जा रहा है कि इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ये फैसला पूर्व मुख्यमंत्री और गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और गठबंधन की उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लिया है। हालांकि इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने संकेत दिए थे कि गठबंधन में शामिल दल मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और अब इस पर मोहर लग गई है। इससे पहले इन दलों ने डीडीसी का चुनाव भी मिलकर लड़ा था। अमेरिका में एक बार फिर जबरदस्त फायरिंग हुई है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग उस वक्त हुई जब अमेरिका की आज़ादी वाले दिन के मौके पर परेड निकाली जा रही थी। हाईलैंड पार्क के शिकागो उपनगर में हो रही इस परेड के दौरान एक बेहद ताकतवर राइफल से छत से गोलियां चलाई गईं। इस फायरिंग में 36 लोग घायल हो गए। घायलों में से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। फायरिंग के बाद पुलिसकर्मियों ने हमलावर को दबोच लिया। संदिग्ध हमलावर का नाम रॉबर्ट क्रीमो है और उसकी उम्र 22 साल है। फायरिंग की वजह से परेड के दौरान बना माहौल मातम में बदल गया। फायरिंग के बाद लोग दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। फायरिंग की वजह से आगे के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी इस घटना के कारण बेहद दुखी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।